यथार्थ रीति पाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करने की, सच्चाई से अपना चार्ट रखने की, दुख देने वाले काम विकार रूपी कांटे को जड़ से खत्म करने की, योग बल से उस पर विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनने की, पतित पावन परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ईश्वरीय पढ़ाई थियोरेटिकल पढ़ाई नहीं है जिसे रट कर हम प्रूफ दें, बल्कि परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही है हमारा प्रैक्टिकल जीवन, जिसमें सत्यता हो, दिव्यता की सभ्यता हो। सत्य धर्म की पहचान मिली है, इसलिए समझ मिलने के बाद हमारा अपना अपना गुप्त धर्म युद्ध चलता है, जिसे स्थूल हिंसाओं से नहीं जीतना है, बल्कि रावण राज्य में धारण किए हुए अधर्म को यूज नहीं करना है, अनादि आदि विशेषताओं को यूज करना है। श्रीमत पर चलकर विस्तार को बिंदी लगाकर हमें हीरो पार्ट बजाना है। वरदाता परमपिता परमात्मा हमें समझ देते हैं कि धर्म युद्ध की स्टेज पर आओ, विजय प्राप्त करो। विजयी बनने की विधि स्पष्ट करते हुए समझ देते हैं कि ज्ञान के आधार से स्व परिवर्तन करो। प्रैक्टिकल जीवन में परमात्म ज्ञान की झलक और फलक हो, जो कि स्पष्ट सभी को दिखाई भी दे और अनुभव भी हो। समझ देते हैं कि परमात्म ज्ञान परिवर्तन ही सिखाता है। आसुरी संप्रदाय से ईश्वरीय संप्रदाय में लाकर ऊंची रॉयल तहजीब सिखाकर दैवी दुनिया में लेकर जाता है। इसलिए मीठे परमात्मा अनुसार हमारे मूर्त से ज्ञान और गुण जो है प्रैक्टिकल में दिखाई दे, क्योंकि आजकल के समय में जहाँ झूठ का भभका है, वहाँ डिस्कस करने से अपनी मूर्त को हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणाओं से मूर्त से 1 सेकंड में भी सब कुछ शांत करा सकते हैं। दैहिक अधर्म को आचरण से समाप्त कर धर्म की धारणा कर सत्य धर्म को प्रत्यक्ष करना है, विजय प्राप्त करनी है। आत्मा को उज्जवल बनाने का समय चल रहा है, इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा जो सच्ची स्मृतियां दिला रहे हैं उन्हें स्वीकार, उसमें टिक कर अब मन की उलझनों को समाप्त करना है। मातेश्वरी धारणा स्वरूप बनकर धर्म युद्ध में विजय प्राप्त कर हम आत्माओं को समझ देती हैं कि योग बहुत महत्वपूर्ण है। योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है, इसलिए अपने को आत्मा समझ देह भान की चमड़ी के भान से उपराम होकर मीठे परमात्मा संग निरंतर कनेक्टेड रहना है और सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से सर्व शक्तियों की ताकत लेनी है। तभी सर्व तरह के बंधनों से हम मुक्त हो सकेंगे। समझ देते हैं कि हमें ये बुद्धि में रखना है कि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के बीज रूप परमपिता परमात्मा से हमें नॉलेज मिल रही है, और ये ज्ञान विश्व में मौजूद सभी आत्माओं के लिए ज़रूरी है। भले सब इस समय भिन्न भिन्न दैहिक धर्मों में बटे हुए हैं, अपने अपने शास्त्र बना रखे हैं, संस्कार भी भिन्न भिन्न धारण कर रखे हैं, इसलिए भले ज्ञान न भी उठा सके तो भी उन्हें परमात्मा का परिचय ज़रूर देना है, क्योंकि सब आत्माओं को सत्य बताना है कि वे सभी परमपिता परमात्मा की संतान हैं, और उन्हें भी परमपिता परमात्मा को याद कर शरीर के बंधनों से मुक्त होकर पवित्र बन घर वापस जाना है। पवित्रता के आधार से सभी अपने सेक्शन में मर्तबा अवश्य पाएंगे। सजाओं से छूटकर मुक्त होने की शक्ति हम सभी को योग द्वारा ही मिल सकती है। इस सत्य को खुद के लिए भी समझना है और फिर सभी आत्माओं को यह संदेश जरूर देना है। हमें निरंतर ईश्वरीय याद में रहना है। इसे ही अजपा जाप कहते हैं, इसे ही यथार्थ समझना है। मुख से कुछ जपना नहीं है, कोई मंत्र नहीं उच्चारण करना है, आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान नहीं देना है, कुछ सिमरन नहीं करना है, क्योंकि ये निरंतर हो भी नहीं सकता है। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते ईश्वरीय याद में हम रह सकते हैं, ये सहज है।
और सबकी दैहिक यादों को मिटाकर अब असल में जो हम आत्माओं के अविनाशी पारलौकिक परमपिता परमात्मा हैं, उनकी याद में रहना है। उन्हीं की याद से हम कर्मातीत बनेंगे। किसी के साथ हमारा नया कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा, बल्कि पुराना भी हमारा सेटल हो जाएगा। नया कोई विक्रम हमसे नहीं होगा और राइटियस मार्ग पर हम चलते रहेंगे। इस नेचुरल याद को अजपा जाप कहते हैं। अव्यक्त इशारे मिलते हैं कि हम सब स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग से मिली शक्तियों का प्रयोग करें। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठकर योग का प्रयोग करेंगे तो मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि पाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि हम सब ज्ञान कुंड शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में न लहराते रह जाएं, क्योंकि इससे तो सिर्फ थोड़ी देर की रिफ्रेशमेंट अनुभव होगी, बल्कि अब तो सागर के तले में जाकर अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्नों को प्राप्त करने का समय चल रहा है। तो गहराइयों में जाना है, ऊपर ऊपर से नहीं लहराना है। हमें स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनना है। झूठे दैहिक मुखौटों को उतार कर हमें अपने ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप में लौटना है। इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझते रहें कि हम सब अब आत्म अभिमानी होकर बैठे, उनसे हर बात समझें, आत्मा का पाठ पक्का करें, उसमें टिकें, फिर आत्मा बन पाठ बजाएं। शुद्ध अभिमान की आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, सतोगुणी हूँ, परमधाम निवासी हूँ। इस रियलाइजेशन से पुनः देही अभिमानी बनने की समझ दे रहे हैं। बाप समान विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना शुभकामनाधारी, क्षमाशील रहम दिल हमको बनना है, परोपकारी हमको बनना है। सब दैहिक भेदभाव मिटाकर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से, रॉयल्टी से चलना है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम सब अपना सच्चा चार्ट रखें, खुद की कचहरी बिठाकर स्वचिंतन कर अपने पर कड़ी नज़र रखते हुए पुनः समझदार बने, नोट भी करते रहें, तभी फायदा होगा। देह अभिमान खत्म हो, देही अभिमानी बन जाएंगे। बेहद के नाटक को समझना है। हम आत्माओं ने ये नाटक बनाया है, इसके एक लॉ को अच्छी रीति समझना है। समझना है कि हर एक पाठधारी का पाठ अपना अपना है, उसी अनुसार पाठधारी आत्मा पाठ बजाने आती है। सदा के लिए शांति धाम में नहीं रहते हैं, बल दुखी हो कहते हैं कि मुझे ड्रामा में आना ही नहीं है, फिर भी अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार आत्मा अपने समय पर सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश जरूर करती है। हम अपने पाठ को, एक्ट को अभी सुधार सकते हैं, लेकिन पाठ से हम मुक्त हो जाएं, ये लॉ नहीं है। अपने को हर समय आत्मा समझना है, सत्यता की तरफ हमें लौटना है, सच्ची रिकॉर्डिंग हमें करनी है, झूठे देह अभिमान को छोड़ना है। हम आत्माओं के सच्चे परमपिता परमात्मा हमें सच्ची बातें समझा रहे हैं। हम सब देह अभिमान में आकर पुनर्जन्म लेते खुद से विस्मृत होकर बिल्कुल ही बेसमझ बन गए थे। अब जैसे जैसे तीसरा समझ का नेत्र समझ से खोला है, तो एहसास होता है कि परमपिता परमात्मा सब कुछ सच कहते हैं। समझ मिलने के बाद हम अब बेसमझी नहीं कर सकते हैं। अविनाशी आत्मा हूँ, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट विनाशी है। इस महसूसता की शक्ति से हर बात को समझकर देह अभिमान के जाल से निकलना है और आत्म अभिमानी होकर रहना है। देह अभिमान जड़ है बेसमझी की, इसी को जड़ से खत्म करना है। आत्मा का पाठ पक्का कर आत्मिक स्वरूप में टिकना है। देही अभिमानी स्थिति समझदार स्थिति है। खूब पुरुषार्थ करना है अपनी ओरिजिनल स्थिति में लौटने का, क्योंकि आधा कल्प की बेसमझी को थोड़े समय में ख़त्म कर समझदार बनना है। कल्प में एक ही बार आकर मीठे बाबा हमको समझदार बनाते हैं। हमें 100% बेसमझी से मुक्त होकर 100% समझदार बनने का लक्ष्य मिला हुआ है। देह अभिमान हम आत्माओं को गिराता है, इसलिए इसमें आकर हमें और गिरना नहीं है। दैवी गुण धारण करने हैं, इसलिए पुरुषार्थ तो पूरा करना है। भगवान से समझ मिलती है कि हम आत्माएं कभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक थे। अब ये जो सत्य बाबा बताते हैं, इसको स्वीकार करते हुए फिर से हमको ऐसा बनना है।
उमंग उत्साह बाबा हमको दिलाते रहते हैं कि हम सब ऐसे थे, अब फिर से वैसे बनकर रिपीट करना है। खेल को अच्छी रीति हमें समझना है। जितना पुरुषार्थ की तड़प हमारे अंदर होगी, जितना पुरुषार्थ हम करेंगे, उतना ही हमको हर बात समझ में आएगी। सब एक जैसा नहीं समझेंगे, इसलिए हमें औरों को नहीं देखना है, रेस में सीधे देखना है, ब्रह्मा जी को फॉलो करना है और आगे निकलना है। साइड सीन्स को शुभ भावना शुभकामना से पार करना है, रुकना कहीं भी नहीं है। माया हमको बेसमझ बनाती है, इसलिए माया का भी हमको नॉलेजफुल होकर माया जीत बनना है। वशीभूत होकर हमें हार नहीं खानी है, फिर से पूज्य समझदार बनना है। लक्ष्मी नारायण जी के घराने में जाने का हक प्राप्त करना है। ऊंचे ते ऊंचे समझदार ते समझदार परमपिता परमात्मा ज्ञान के सुख के सागर पतित पावन सर्व के सदगति दाता है, अविनाशी सर्जन है। उनकी ही महिमा है, उनकी हर बात को अच्छी रीति समझकर धारणा करनी है। उनकी दी हुई दवाई का सेवन करना है। योग रूपी दवाई से भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे, सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, मुक्ति धाम में चले जाएंगे। पतित बना हम आत्माओं को दुख देता है, रियलाइज कर उसे छोड़कर अब पावन दुनिया में चलने की तैयारी करनी है। सच्ची सुख शांति की चाहना जो है वो श्रीमत पर चलकर ही पूरी होती है। आत्मा ही सब कुछ करती है, कभी पाप तो कभी पुण्य, कभी पूज्य तो कभी पुजारी बनती है। अभी पवित्र बनकर संपूर्ण श्रेष्ठाचारी बनना है, मेहनत करनी है, याद की फिर स्वतः ही राइटियस रहेंगे। सच्चा चार्ट हमको लिखना है, तभी गाइडेंस मिलेगी और फायदा हो सकता है। मन मना भव को अर्थ रहित समझना है और समझाना है। आत्मा शरीर सहित पतित बन जाती है, अभी शरीर सहित आत्मा को पावन बनने का फरमान मिला हुआ है। कांटों के जंगल की रीति रस्मों को छोड़कर अब फूलों के बगीचे सतयुग में चलना है। अब फूलों की महिमा नहीं करनी है, बल्कि खुद ही उन विशेषताओं को धारण करना है। काम विकार पर संपूर्ण जीत प्राप्त कर जगत जीत बनना है। पुरानी तमो प्रधान दुनिया को बदलकर नई सतो प्रधान दुनिया बना रहे हैं शिव पिता परमात्मा, तो पुराने स्वभाव संस्कार से जीते जी मर कर नए संस्कार नए स्वभाव को धारण कर नई दुनिया की स्थापना में हमको मददगार बनना है। जितना नया बनकर मददगार हम बनेंगे, उतना हम नई दुनिया का वर्षा प्राप्त करेंगे। रचता बाप सुंदर रचना रचते हैं, तो सुंदर जरूर बनना है, अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना है। कर्म भोग का हिसाब किताब भी आता रहेगा, खुशी खुशी भोग कर हमें उससे फ्री होना है। बाकी भोगना परमात्मा ब्लेसिंग से हो ही ना, ये हो नहीं सकता। योग में रहकर उसकी तीव्रता को, उसके दर्द को कम अनुभव कर सकते हैं। बाकी ये उम्मीद नहीं रखनी है कि मीठे परमात्मा आशीर्वाद करें और मेरी कर्म भोगना खत्म हो जाए। कर्मा में कभी भी बाबा हस्तक्षेप नहीं करते, हमको करेक्ट कर्मा सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम कर्म कर लेते हैं तो उसके फिर जो हिसाब किताब या जो रिजल्ट होता है उसको फिर हम खुद ही भोगते हैं। विधि पूर्वक बंधनों से मुक्त होकर ट्रस्टी बन सत्य की व्यवहार का जीवन मुक्त अवस्था का प्रैक्टिकल अनुभव कर हमें मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार यहाँ बनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है दाता परमपिता परमात्मा से। तीसरे समझ के नेत्र से हर बात समझेंगे तो एहसास होगा कि आत्मा फर्स्ट है और हम सब देश समझ बैठे हैं और भूल भुलैया के खेल में उलझ गए हैं। आत्मा समझने का अटेंशन अगर हम रखेंगे तो बाप को हम नहीं भूलेंगे। शरीर समझने से बाबा को भूलते रहेंगे, देहधारी याद आते रहेंगे, देह की दुनिया याद आती रहेगी, पाप कर्म होते रहेंगे। आत्म अभिमानी होकर सत्य बाप से राजाई का वर्षा लेना है। भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान धारण कर प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा सन शोज फादर का कर्तव्य करना है। सिद्ध करना है कि ज्ञान के सागर पतित पावन सबके सदगति दाता त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश कर सत्य से हम आत्मा को परिचित कराते हैं, अज्ञानता की नींद से जगाते हैं, तो जग कर अब हमें सभी को जगाना है। सारे विश्व पर रावण का राज्य है, रावण के वशीभूत होकर उल्टे कर्म कर दुखी हो। अब भी सभी आत्माएं जो हैं इस समय शोक वाटिका में कैद हो गई हैं।
रिद्धि सिद्धि और इवल सोल्स के प्रकोप में रहते हुए, दुखधाम बन गई दुनिया में रहते हुए अगर हमको सेफ रहना है तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि उन चीज़ों से हमारा लेन देन कुछ नहीं है, हमें ऐसी चीज़ों में उलझना नहीं है। लेकिन बाबा का फरमान यही है कि हम सब उन्हें याद करें तो हम पावन बन जाएंगे, दुख सारे दूर हो जाएंगे। पावन आत्मा के पास फिर इवल सोल आ नहीं सकती है, या इवल प्रकोप का जो प्रभाव है वो पड़ नहीं सकता है। हर तरह से हम आत्माओं को सुरक्षित रहने की विधि बताने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हैं।